मिथ ने अपने व्यवसाय के सिलसिले में हांगकांग का दौरा किया। घर की अपनी यात्रा के बीच में वह शिकागो में विश्राम करती है। उसके बाद वह घर आती है। जब वह अंततः लौटती है तो वह अपने छोटे भाई और पति से मिलती है। क्लार्क उनके पूर्व पति का बेटा था। अब अचानक एक दिन बेथ बीमार हो गई। अगले दिन उसे दौरे पड़ते हैं और मिच उसे अस्पताल ले जाता है, जहां वह मर जाती है। कोई डॉक्टर उसकी बीमारी का निदान नहीं कर सकता। दुनिया भर में लोग बीमार पड़ने लगे हैं। घर आकर मिच को पता चलता है कि क्लार्क भी मर चुका है। वह 911 पर कॉल करता है, जो मिच को संगरोध में रखता है। दुनिया के सभी लोग धीरे धीरे अपनी जान गंवाने लगते हैं। खबर हमारे सामने एक नई बीमारी का खुलासा करती है। हम यूएस सीडीसी विभाग के डॉक्टरों को देखते हैं, जो इस बीमारी के बारे में बात करते हैं। इस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से डॉक्टर एरिन को एक शहर का दौरा करना पड़ता है। वह कुछ ही घंटों में इस शहर में पहुंचती है और मिच से मिलती है। वह बेथ की हांगकांग यात्रा का कारण पूछती है। वह मिच से यह भी पूछती है कि वह शिकागो में क्यों रुकी थी। यहाँ मिच को पता चला कि बेथ अपने पुराने दोस्त से मिलने आई होगी और वह उसे धोखा दे रही थी। मिच के रक्त का परीक्षण किया गया, लेकिन कोई संक्रमण नहीं पाया गया, क्योंकि उनके पास सबसे मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली थी। अब मिच को वापस घर भेज दिया गया है। मिच की दूसरी पत्नी बेथ थी, जबकि उनकी पहली पत्नी से 16 साल की बेटी थी जिसका नाम जॉरी था। वह उसी अस्पताल में अपने पिता से मिलने आती है। मिच को चिंता है कि इस शहर की उसकी अनियोजित यात्रा के कारण उसे संक्रमण हो जाएगा, इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर एक घर में चला जाता है। अमेरिका में अचानक ये वायरस हावी हो गया है। इसके हानिकारक परिणामों का सामना करते हुए होमलैंड सुरक्षा से जुड़े लोग एलिस से मिलने जाते हैं। वे इस बीमारी को जैविक हथियार के रूप में लेते हैं, जिसे विकसित देशों को लक्ष्य करने के लिए स्वेच्छा से जारी किया गया है, और इसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन का हाथ है। दूसरी तरफ डॉक्टर एरिन हांगकांग की यात्रा करती है ताकि वह बेथ की यात्रा की जगह जान सके और उससे ये वायरस कैसे फैला है। शोध में यह साबित हुआ है कि यह वायरस सुअर और चमगादड़ के जेनेटिक मटेरियल से बना है, और जबकि लोग टीका विकसित करने के लिए वायरस का अध्ययन कर रहे हैं, कोई प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका नष्ट हो जाती है जिसमें वह जुड़ जाती है। इस वायरस से अभी तक 80 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। 12 में से एक व्यक्ति को संक्रमित होने का खतरा था। उनके बचने की संभावना केवल 25% से 30% थी। संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने लिया फैसला। संक्रमित शहरों को पूरी तरह से संगरोध में रखा गया है। इसका मतलब है कोई भी इस शहर से बाहर नहीं निकल सकता। 21वें दिन एलिस को सीडीसी में एक मेल प्राप्त होता है कि एमईवी वायरस का मूल स्थान अफ्रीका है और यह एचआईवी वायरस से भी अधिक घातक है। उनका शोध प्रक्रिया में है और वे टीकों के विभिन्न नमूने बना रहे थे और वे इसे ऐप्स पर लागू कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। हवाई अड्डों, स्कूलों, कॉलेजों या कार्यालयों में कोई नहीं देखा गया। इसके बजाय वे भयभीत होकर अपने घरों में अलग थलग थे। आखिरकार सीडीसी लैब के डॉक्टरों को 29वें दिन सफलता मिल गई। इंसानों पर अभी तक कोई परीक्षण नहीं हुआ था। यह लंबी प्रक्रिया थी जिसमें संक्रमित लोगों की अनुमति और सहमति भी शामिल थी। तो डॉक्टर एलिस एक जोखिम भरी प्रक्रिया के बारे में सोचती है जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। सबसे पहले वह इस वैक्सीन का सैंपल खुद को लगाती है। वह अपने संक्रमित पिता से मिलने जाती है
और काफी देर तक बिना ढके चेहरे के साथ उससे बात करती है। डॉक्टर एलिस 2 या 3 दिन में भी संक्रमित नहीं होती, यानी उनका खुद पर किया गया प्रयोग सफल रहा। यहाँ WHO और अन्य संगठनों को इसकी घोषणा की जाती है कि हमें वैक्सीन सफलतापूर्वक मिल गई है, और ये खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई है। लोगों की संख्या के कारण वैक्सीन उत्पादन में काफी समय लगता है। इस मामले के परिणामस्वरूप अमेरिकी सरकार एक लॉटरी प्रणाली विकसित करती है। इसमें किसकी जन्मतिथि दिखाई गई है, उन्हें ही वैक्सीन मिलेगी, और अगली लॉटरी 3 महीने बाद निकलेगी। लोगों को ऐसे ही मध्यम रूप से टीका लगाया जाता है। वे अपनी नौकरी पर जाने की सामान्य दिनचर्या पर आ जाते हैं। आखिरकार वायरस कैसे प्रबल हुआ? हांगकांग में एक बुलडोजर ने गलती से एक पेड़ को गिरा दिया, जिससे उसमें मौजूद कुछ चमगादड़ों को परेशानी हुई। तभी चमगादड़ केले के पेड़ की ओर चले जाते हैं और वहां बैठकर कुछ केले काट लेते हैं। अब चमगादड़ सुअर फार्म की ओर चले जाते हैं और उनमें से एक केला गिर जाता है और एक सुअर उसे खा लेता है। अगले ही दिन सुअर को कैसीनो में लाया जाता है और एक सुअर को साफ करने की कोशिश करते हुए एक आदमी बेत का हाथ कांपने से पहले अपने एप्रन से अपना हाथ साफ करता है। नतीजा ये हुआ कि चमगादड़ और सुअर का वायरस इस तरह से पूरी दुनिया में फैल गया है। कोरोना वायरस की वास्तविकता और गलतफहमी पर आपकी क्या राय है? सूचित करना अति आवश्यक है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।